नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो रण को त्यागा होगा या तो रण से भागे होंगे। दोस्तों, दिल्ली की सियासत, दिल्ली की हलचलें लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ जहां बीजेपी को मुख्यमंत्री नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की मुश्किलें दोस्तों बढ़ रही हैं। जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि केजरीवाल की मुसीबत क्यों बढ़ रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को एक ही मुद्दे पर घेरा, वो था शीश महल। केजरीवाल जी ने जो जो भाषण दिए थे, अल्फाज जो बोले थे, उसी को बार बार रिपीट किया गया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बीवी बच्चों की कसम खाई। दिल्ली ने उस मुद्दे को बहुत कस के भुनाया। बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसे जनता ने चुनकर इस बार दिल्ली की विधानसभा में भेजने का काम किया, उसी जनता को केजरीवाल ने जिस प्रकार से मैनिपुलेट करने का काम किया, जनता के सामने जो वादे किए, वादा खिलाफी हुआ, तो जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताकर आम आदमी पार्टी का, जो आम आदमी पार्टी अपने आप को कहती है, उसको नकार देने का काम किया। केजरीवाल की मुश्किलें इस प्रकार से बढ़ रही हैं कि लगातार शीश महल पे सवाल किए जा रहे हैं। उस पर्दों की कीमत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उस शीशों की कीमत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वॉशरूम की कीमत का सवाल उठाया जा रहा है, उस टॉयलेट का जो कीमत है, गरीब गुरबा दलित पिछड़ा आदिवासियों की सोच से कई गुना परे है साहब। आप सोचिए कि आखिर दिल्ली के पास इतना पैसा कहां से आया, एक मुख्यमंत्री के पास में साहब इतना पैसा कहां से आया कि वो शीश महल बना रहा है। और आपको मैं एक चीज और बता दूं दोस्तों, कि केजरीवाल के दिल्ली हारते ही भारतीय जनता पार्टी ने पूरे शीश महल को हाईजैक कर लिया। और समझने की जरूरत तो यह है दोस्तों कि शीश महल का अब एक एक पॉइंट लोगों के सामने निकल कर आ रहा है। केजरीवाल बिल्कुल सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। हार का तो डर साहब सता ही रहा था, लेकिन दूसरा डर अब जीने नहीं दे रहा है। केजरीवाल बिल्कुल सहमे हुए हैं। आपको जानकर बड़ी ताज्जुब होगा कि दिल्ली में अब सोच रहे हैं कि राज्यसभा किसको भेजा जाए, क्योंकि साहब अब तो एक ही आदमी राज्यसभा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में अलग भगदड़ मची हुई है मुख्यमंत्री को लेकर। लोग अपनी अपनी बाजी लगा रहे हैं कि फलाने मुख्यमंत्री बनेंगे, ढिमकाने मुख्यमंत्री बनेंगे। परवेश वर्मा जो रेस में काफी संख्या में हैं, वो भी लगातार अपने आप को आंक रहे हैं कि इस बार कुछ ना कुछ तो साहब जरूर होगा। लेकिन जनता का मन क्या है, जनता किसके ओर विचार करेगी, जनता किसको अपनाएगी, चुनाव के दौरान नेताओं के अल्फाज क्या होते हैं आप सभी जानते हैं। लेकिन इस बार क्या कुछ नया होने वाला है। रेखा गुप्ता, शिखा राय, परवेश वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, पवन शर्मा, रविंद्र सिंह, साहब इन नामों की अगर बात की जाए तो ये लोग बड़े रेस में आगे चल रहे हैं। बात तो ये भी की जा रही है कि दिल्ली को कोई दलित मुख्यमंत्री मिल सकता है। वो कौन होगा दिल्ली का दलित मुख्यमंत्री? साहब, इतने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन दलित मुख्यमंत्री नहीं है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी दलित मुख्यमंत्री देकर दलितों का वोट बैंक बटोरने का काम करेगी। क्या दलित, पिछड़ा, आदिवासी, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, वो लोग उन तमाम चीजों को भूल जाएंगे अगर दलित मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलता है? तो जो संविधान बदलने की बात की गई थी, अम्बेडकर 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 कहने की बात अमित शाह जी ने जो कहा था, आप लोग मुझको जरूर बताइए, क्योंकि आप लोग जब मुझे कुछ बताते हैं तो उससे उत्साह मिलता है, जुनून आता है। और ज्यादा से ज्यादा मैं सोचता हूं कि आपके पास में फैक्ट वाली खबरें पहुंचे, अच्छी खबरें पहुंचे, क्योंकि जो सोशल मीडिया है साहब, वही सच्चा मीडिया है। जो सोशल मीडिया है वही लोकतांत्रिक मीडिया है। जो सोशल मीडिया है वही देशहित की बात करता है। आपको बता दें कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भरी बस व अन्य वाहनों के एक्सीडेंट की खबर प्रतिदिन बढ़ रही है, जो बेहद दुखद है। इसके पीछे का मुख्य कारण है भारी जाम। अव्यवस्था के कारण ड्राइवरों की हालत बहुत खराब है, ना उनकी
थकान स्तर रही है, न नींद पूरी हो रही है और वे अर्धनिद्रा में अवस्था में वाहन चला रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। साथ ही सैकड़ों पर पैदल चलने वाले लोगों को बचाने की भी चुनौती है, इसलिए ध्यान भटकते ही मौत हो रही है। इसका समाधान सिर्फ अच्छी व्यवस्था है, जो सरकार नहीं कर पा रही है, पर कर भी नहीं पा रही है। महाकुंभ यात्रा निकले उन सभी मृतक श्रद्धालुओं को एक समान माना जाए। भगदड़ में एक्सीडेंट के घटना आदि कारणों से अलग अलग पर मरे गए लोगों और उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। सभी घायलों को उपचार के साथ साथ क्षतिपूर्ति राशि दी जाए। केंद्र और राज्य सरकार इसके लिए विभिन्न कोषों से पैसा उपलब्ध कराए और अरबों रुपए प्रचार पर बहाए जा सकते हैं, परिजनों को भी दिए जाएं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया और जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि महाकुंभ हर 12 साल पर आता है। 144 साल के दुर्भाग्य संयोग पर बोले हैं, ये शंकराचार्य का बयान है। आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली के चुनाव पर हम फिर बात करेंगे। दिल्ली चुनाव में साहब सियासत इस प्रकार से गरमाई हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को न घर मिलता है न घाट मिलता है। अभी तक जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नहीं दे पा रही है, इससे दिल्ली में हलचलें तेज हो रही हैं। क्या वाकई में केजरीवाल की मुश्किलों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री नहीं मिला तो दिल्ली का सीएम दोस्तों कौन होगा? केजरीवाल क्या वाकई में अब जेल जाने वाले हैं? अगर केजरीवाल जेल जाते हैं तो साहब आप सोचिए कि क्या क्या प्रथाएं और क्या क्या विपदा दिल्ली को झेलना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली वालों के साथ में साहब सबसे बड़ा धोखा हो चुका है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 8 तारीख से सब कुछ चंगा हो जाएगा, लेकिन केजरीवाल के हटते ही दिल्ली की व्यवस्थाओं को ठप कर दिया गया। आप सोचिए और हमको जरूर बताइए कि अगर दिल्ली की बिजली को अडानी साहब को दे दिया गया तो दिल्ली में जो फ्री बिजली फ्री पानी का मौज ले रहे थे उन लोगों का क्या होगा? आप सोचिए कि अगर अडानी के हाथ में बिजली दी गई तो दिल्ली में बिजली कितनी महंगी हो जाएगी। कभी आपने ये सब सोचा है? अगर दिल्ली के स्कूल भी सरकारी स्कूल को मैनिपुलेट करके प्राइवेट जैक्सन में बना दिया गया तो दिल्ली का जो गरीब बच्चा है उस शिक्षा को कैसे पाएगा? क्या गरीब का बच्चा दिल्ली में शिक्षा से वंचित रह जाएगा? इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना भी बेहद जरूरी है। सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्रांतिकारी जय भीम।